नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे धनु लगन के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आर्थिक लाभ होगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में तरक्की मिलेगी और किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और क्या उपाय करने हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है। 12 जुलाई को शनिदेव चले जाएंगे मकर राशि में, धन भाव में। बृहस्पति चौथे भाव में मीन राशि स्वराशि में है। मंगल राहु पंचम भाव में है, मंगल भी अपनी स्वराशि मेष में है। शुक्र बुध आपके छठे भाव में, शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में है। और 2 जुलाई को बुध अपनी स्वराशि मिथुन में चले जाएंगे और शुक्र भी 13 जुलाई को मिथुन राशि में आ रहे हैं। इसके बाद सूर्य और बुध जो हैं 16 जुलाई को कर्क राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। केतु आपके लाभ स्थान में है, तुला राशि में है। ग्रह गोचर बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। आपने भी कई बार कमेंट्स में देखा होगा, लोग पूछते हैं कि ग्रह गोचर किससे देखें, क्या सही है, क्या सही नहीं है। मैं आपको चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से ग्रह गोचर का अंतर समझाने कई बार आगे भी मैं बता चुका हूं, बीच बीच में कई वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करी है। राशि से जो हम गोचर बताते हैं तो वो चंद्र राशि पर आधारित होता है, उसे चंद्र राशि कहते हैं और वो एक प्रकार का जनरलाइज स्थूल फल होता है। चंद्र राशि से ग्रह कहाँ घूम रहा है, किस राशि में है, किस भाव में है, उसके आधार पर बताया जाता है। लेकिन चंद्र राशि से जिन लोगों को अपनी सही जन्म तिथि जन्म समय मालूम नहीं है तो उनके लिए और कोई चारा नहीं बनता, वो फिर चंद्र राशि से ही अपना गोचर फल देखते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी सही जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान है तो उनके लिए लगन ही सबसे उत्तम है, क्योंकि जब हम लगन से गोचर बताते हैं तो आपकी कौन सी दशा अंतरदशा है, वर्तमान में कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, वो आपको क्या फल दे सकती है। इसके अलावा ग्रह जो है किसके नक्षत्र से चल रहा है, किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है और उस नक्षत्र के अनुसार उस ग्रह का क्या फल हो सकता है। तो लगन से गोचर थोड़ा और करीब आ जाता है, थोड़ा और नज़दीक सटीक से हो जाता है। राशि से तो फिर अगर आपको जन्म तिथि जन्म समय मालूम ही नहीं है तो फिर आपके पास जो है अन्य कोई चारा नहीं है, आपको राशि से ही जो है गोचर देखना पड़ता है। लेकिन लगन से गोचर और अधिक सटीक हो जाता है। तो दोनों में खास जो मुख्य अंतर है, तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि हमेशा जो गोचर है अपने लगन से ही देखना चाहिए। राशि से तो मैं, क्योंकि पब्लिक डिमांड है तो इसलिए राशि से हम गोचर डालते हैं, अन्यथा लगन को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लग्नेश बृहस्पति से ही शुरुआत करेंगे कि धनु लगन में जिन भी जातकों को इस समय गुरुदेव बृहस्पति की दशा या अंतरदशा चल रही है तो देवगुरु बृहस्पति आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं।
देखिए, बृहस्पति जो है लगन के स्वामी हैं और इस समय चौथे भाव में है, अपनी स्वराशि में है। बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति आपको कई मामलों में पॉजिटिव करते हैं, लेकिन बृहस्पति चले गए हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। बृहस्पति का जो भ्रमण है इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि वो इस समय वक्र हो चुके हैं 4 जून से। तो 4 जून के बाद से आपके कार्यों में रुकावट आनी शुरू हो चुकी होगी और आपने ऐसा महसूस भी किया होगा। खास करके ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपकी रुकावट अवश्य आई होगी। आपके स्थान परिवर्तन में कोई ना कोई रुकावट आ गई होगी। आपके पेमेंट्स के मार्ग में, यानी किसी से पैसा जो आने वाला था उसमें रुकावट आ गई होगी। तो क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, शनि जो है वो वक्र हैं, तो खास करके आपकी पढ़ाई, शिक्षा, आपकी ज़मीन जायदाद, आपके स्थान परिवर्तन और धन संबंधी मामलों में इस समय जो है आपको रुकावट आ रही होगी। आपके कार्य रुक रुक करके बनेंगे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में इस प्रकार से फल होंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की, कि जिनको भी धनु लगन में इस समय शनि की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। शनिदेव जो हैं वो इस समय महीने के शुरुआत में रहेंगे तृतीय भाव में अपनी स्वराशि। फिर 12 जुलाई को शनिदेव चले जाएंगे धन भाव में, वहां भी अपनी राशि में होंगे, लेकिन शनिदेव वक्री हैं, रेट्रो हैं। और शनिदेव इस समय चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र से, मंगल के नक्षत्र से। मंगल पंचम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं। शनिदेव वक्री हैं, मंगल 5 और 12 के स्वामी हैं। सबसे पहले तो इस समय आपको आर्थिक तंगी बेहद ज्यादा महसूस हो रही होगी। पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा और आपकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही है, यानी नौकरी जा चुकी है या जाने वाली है। या फिर मान लीजिए कि मंगल आपका बहुत ही सशक्त होकर के बैठा है, तो भी नौकरी के मार्ग में बाधाएं तो अवश्य आ रही हैं। अनाप शनाप खर्च आपको परेशान कर रहे हैं, अनाप शनाप रूप से आपके खर्च बढ़े हुए हैं, अनावश्यक रूप से खर्च बढ़े हुए हैं, जिन पर आपको कैसे अंकुश लगाना है वो भी अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। पेमेंट्स आनी थी, पेमेंट्स रुक गई। तो शनि की दशा अंतरदशा भी कुछ इस प्रकार से चल रही होनी चाहिए। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। बृहस्पति की बात हमने कर ली, शनि की बात हमने कर ली। मंगल आपको कैसा फल देंगे। धनु लगन में इस समय जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो मंगल आपके लिए क्या फल लेकर के आए हैं। मंगल पंचम और द्वादश के स्वामी है, पंचम भाव में बैठे हैं। और मंगल इस महीने के शुरुआत में अश्वनी नक्षत्र में होंगे। केतु का नक्षत्र है, केतु आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं, शुक्र की राशि में। शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान की तरक्की, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता और लाभ सुनिश्चित करते हैं। 16 जुलाई से तो और भी ज्यादा स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि 16 जुलाई को मंगल जो हैं भरणी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, नौकरी में अच्छी अनुकूलता, सफलता प्रदान करते हैं। आर्थिक रूप से सुख और समृद्धि बनी रहेगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और इसके अलावा शत्रु पक्ष से सावधान रहिएगा। शत्रु पक्ष आपको अवश्य परेशानी दे सकता है। राहु की बात कर लें कि राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है।
राहु भी पंचम भाव में या मंगल की राशि में है। राहु मिश्रित फल प्रदान करेंगे, डाइसी रहेंगे राहु। मंगल की राशि में, मंगल 5 और 12 के स्वामी है, नौकरी पे तलवार लटकती रहेगी, नौकरी में दिक्कतें। लेकिन राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो नौकरी में परिवर्तन के सूचक हैं। नौकरी में चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, नौकरी में तबादला हो सकता है आपका, और ये अच्छे के लिए होगा। नारियल की तरह, बाहर से सख्त अंदर से मीठा। तो बाहर से लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन अंततः आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो नौकरी से संबंधी हो, व्यापार से संबंधी हो। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता परेशानी अवश्य बनी रह सकती है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखिए। खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, अचानक धन लाभ भी होगा शेयर मार्केट से, और नौकरी में परिवर्तन जैसा कि मैं बता चुका हूं, कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतर्दशा कैसी रहेगी। जिनको भी इस समय धनु लग्न में शुक्र की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शुक्र 1 जुलाई को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा अष्टमेश है, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, सर्जरी। इसके बाद 7 जुलाई को शुक्र मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, नौकरी में काफी दिक्कतें आएंगी, नौकरी परिवर्तन, खर्च भी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। 18 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में, तो नौकरी में परिवर्तन तब तक हो जाना चाहिए या हो चुका होगा, और ये परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। और परिवर्तन के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। 29 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, स्थितियां काफी बेहतर होंगी पहले से, मान सम्मान की प्राप्ति, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ, और परिवार में सुखद माहौल भी बनेगा। इसी तरह बुध की बात कर लें तो बुध भी शुरुआत में मृगशिर 1 जुलाई को, इस महीने के आरंभ में मृगशिर नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो यहां भी नौकरी के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे, नौकरी में जो है प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करेंगे, नौकरी में परिवर्तन की संभावना। 5 जुलाई को बुध आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में, तो यहां नौकरी में परिवर्तन के सूचक हैं। हालांकि यहां भी राहु जो है नौकरी में आपको शुभ फल देंगे, यानी नौकरी अगर परिवर्तन होगा भी तो आपके अच्छे के लिए होगा। फिर 12 जुलाई को बुध पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, घर में परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। 18 को फिर बुध चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, तो थोड़ी सी आर्थिक तंगी अवश्य महसूस होगी। फिर 24 जुलाई को बुध चले जाएंगे आश्लेषा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में, कारोबार में वृद्धि करते हैं, कोशिशों में सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान की वृद्धि होगी। किसी किसी जातक को धन हानि हो सकती है। सूर्य की बात कर ले तो सूर्य की दशा अंतर्दशा कैसा फल प्रदान करेगी। सूर्य भी 1 जुलाई को आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे, तो सूर्य भी नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में होंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। 20 जुलाई को सूर्य शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि वक्री हैं, तो आर्थिक तंगी महसूस होगी, कार्यों में रुकावट आएगी, कार्य बनते बनते रुकने लगेंगे। केतु की बात कर ले तो केतु की दशा अंतर्दशा बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। केतु आपके लाभ स्थान में है, हर प्रकार से इच्छा पूर्ति कराएंगे, लाभ करवाएंगे। शुक्र की राशि में है, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में सफलता प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे। फिर केतु गुरु के नक्षत्र में है तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। तो केतु की दशा अंतर्दशा भी अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगी। अब बात करते हैं उपाय कौन सा किया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि इस महीने शनि भी मंगल के नक्षत्र में है, राहु मंगल की राशि में है,
शुक्र भी मंगल के नक्षत्र में एक बार के लिए जाएंगे, बुध भी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, सूर्य भी राहु के नक्षत्र में है। तो अधिकांश ग्रह या तो मंगल या राहु के नक्षत्र में, और मंगल राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो मंगल राहु के प्रभाव से बचने के लिए, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, खास करके मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप छोटे बच्चों में मिठाई बांट सकते हैं, मिठाई का दान करें, मीठे का दान करें, या आप भगवान श्री गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें लड्डू बहुत पसंद हैं, लड्डू उनके प्रिय हैं। तो भगवान श्री गणपति जी को आप लड्डुओं का भोग लगाएं। और इसके अलावा आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं रोज़ाना। तो भी आपको जो है मंगल के दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। और एक सूती लाल धागा अपनी बाईं भुजा पर, अगर महिला है तो अपनी बाईं भुजा, और अगर पुरुष हैं तो दाईं भुजा में बांध लीजिए, दाईं कलाई में बांध लीजिए। सूती धागा लाल रंग का होना चाहिए, आपकी लंबाई से 7 गुना अधिक हो, और अच्छी तरह से धागा बटकर गंगा जल से या गाय के कच्चे दूध से धोकर उसे अपनी कलाई पर बांध लीजिए। तो ये एक प्रकार का रक्षा कवच बन जाता है और हर प्रकार की बुरी बला से आपकी रक्षा करेगा। तो इसी से काफ़ी चीज़ों में काफ़ी जो है मंगल के दुष्प्रभाव कम होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसके साथ आप सबसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।